कि ये 4.25 को we should discuss it again, that he found it some difficult to understand. तो उसको पढ़ते हैं और प्रयास करते हैं समझने के लिए। सबसे पहले मैं आप आज इस 25 दिसंबर के प्रातःकाल में जितने भी श्रद्धालु नाम जप करता है, भगवान के पवित्र नाम जप के सेशन में उपस्थित हैं, सभी के श्री चरण में सादर प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं अभी जस्ट पहुंचा स्टेशन से, 5 बजे ट्रेन से उतर के भागे भागे आया, स्नान करके जस्ट टाइम इन 6:30 पहुंचा। तब हमारे जानवी मुझे माला अर्पण किया, निधि माता दी, गोपी वृंदा। Oh, Nima is also here. Come, 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 come. Today is Nima's day, that's why I'm here. See, here. हरे कृष्ण बोलो सब। हरे कृष्ण। हाथ जोड़ के। हाँ, है ना, सब भक्त लोग को आशीर्वाद। ओके, हो गया चलो। सो इस श्लोक फिर पढ़ते हैं। 425 दैवमेवा परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मज्ञा वा परे यज्ञं यज्ञेनैवापजुह्यति। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड। दैवम मतलब देवताओं की पूजा, एवं मतलब इस प्रकार, अपरे मतलब अन्य, यज्ञ मतलब यज्ञ, योगिनः जो जोगी, एक्चुअली जो यज्ञ करते हैं वही योगी होते हैं। आपके नीचे बैठे। और ब्रह्म तो ब्रह्म तो जानते हैं, हम समझाते हैं भगवान के, ब्रह्मा भगवान ब्रह्म वृत्ति को स्वीकार करते हैं, परम सत्य। अग्नो अग्नि में, अपरे अदर्स, यज्ञम एक यज्ञ, यज्ञेन इस यज्ञ को यज्ञ से, एव उपजुह्यति इस प्रकार अर्पित करते हैं, यज्ञ को यज्ञ में ही आहुति कर देते हैं। अनुवाद है, कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। दैव यज्ञ अपर, कुछ योगी यहाँ इस श्लोक में आप ध्यान होगा, भगवान ने यज्ञ के प्रकार वर्णन, यहाँ से लेकर 8 श्लोक तक कंटिन्यूस 8 श्लोक में वेराइटी सब यज्ञ के वर्णन करेंगे। यहाँ से शुरू किए। कल प्रभुपाद जी नाम संभाले थे, अनेक प्रकार यज्ञ से मुख्यतः 2 प्रकार के यज्ञ माना जाता है, एक द्रव्य यज्ञ, एक ज्ञान यज्ञ, है ना। नहीं, जो ज्ञान से करते हैं ज्ञान यज्ञ, नहीं तो द्रव्य यज्ञ, 2 ही यज्ञ को, लेकिन उसमें कैटेगरी अनेक हो सकता है। तो इस श्लोक में कृष्ण ने 2 कैटेगरी के यज्ञ बताते हैं, एक दैव यज्ञ और एक ब्रह्म यज्ञ। तो जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है, इज परफेक्ट योगी। जब कृष्ण भक्ति में जो लगा रहता है, ही इज परफेक्ट योगी। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गति अंतरात्म, भगवान बोल देते। तो यही परफेक्ट जो भक्ति में लगा रहता है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो भक्ति तो नहीं करते हैं, लेकिन श्रद्धा है, देवताओं की पूजा करते हैं, ज्यादा है। भक्त तो थोड़े ही होते हैं, देवताओं के फॉलोअर तो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं, और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार रूप के लिए भी यज्ञ करते हैं, क्योंकि भगवान को तो निराकार निर्विशेष मानते हैं बहुत ज्यादा लोग। भारत में भी जितने मायावादी गोष्ठी होते हैं, भगवान को निराकार निर्विशेष बोलते, भगवान का आकार नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, हो नहीं सकता। बोलते मेरे हमारे जैसे किसी हो जाएंगे, भगवान भगवान है, उनका तो जीरो होना चाहिए सब। तो निराकार, तो उनके लिए भी यज्ञ करते हैं, वो भी यज्ञ करते हैं। वो किस लिए यज्ञ करते हैं कि निराकार में वो भी निराकार हो जाएंगे, वो भी आकार शून्य हो जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। ब्रह्म में लीन होने के लिए उनका लक्ष्य होता है ब्रह्मलीन। अब देखेंगे, जैसे हम लोग
हमारा किसी का गति हो जाता है, परम धाम को जाते हैं, तो पूर्वतन वैष्णव आचरण हम लिखते हैं नित्य लीला प्रविष्ट, है कि नहीं। लेकिन उनको लिखो, वो लिखेंगे ब्रह्मलीन। पढ़ेंगे अपने? नहीं पढ़ेंगे। कोई ग्रंथ में देखो, जो बड़े बड़े आचार्य हैं सब उनकी गोष्ठी के ब्रह्मवादियों के, वो लिखेंगे ब्रह्मलीन, और हमारा लिखेंगे प्रविष्ट। हम तो नित्य लीला में प्रवेश की, वो लीन क्यों हुआ? वो अपना पोजिशन मेंटेन हो जाएंगे, वहां सेवा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लीन हो गए। अपना एग्जिस्टेंस को खत्म करना चाहते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो भक्ति में नहीं जुड़ते हैं, तो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं। और कुछ और भी ऐसे अनेक कोटियां होते हैं जो परम ब्रह्मा परमेश्वर के निराकार के रूप के लिए भी वो सैक्रिफाइस कर यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है, ये बाहरी वेराइटीज है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए, यज्ञ मीन्स टू प्लीज लॉर्ड। जो भी एनी एक्टिविटीज टू प्लीज लॉर्ड, दैट इज यज्ञ। एनीथिंग यू डू फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, दैट इज यज्ञ। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। भगवान विष्णु का नाम, विष्णु के नाम भी यज्ञेश्वर, यज्ञ भी उनका नाम है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है, यहाँ प्रभुपाद बताते हैं। हरे कृष्ण माता जी। सांसारिक द्रव्य के लिए द्रव्य यज्ञ, और तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ ज्ञान यज्ञ, जो मैटर से लेकर करते हैं, मैटर को लेकर डालते हैं, सब द्रव्य के आ जाता है, विभिन्न प्रकार मैटर्स। और जो मैटर के यूज नहीं करते हैं, अपने चेतना में, बुद्धि में अपने आप को सैक्रिफाइस, जैसे तपस्या करते हैं, कोई मैटर नहीं डालते, अपने मन को जानबूझ करके इसी के लिए, कोई काम के लिए उसको आहुति कर देते हैं। तो कई प्रकार के इस प्रकार आहुति करने, वो भी यज्ञ, इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। ये ज्ञान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ में कुछ चीज लेकर के स्वाहा करते हैं, और ज्ञान यज्ञ में अपना कुछ भाव, कोई बुद्धि, कोई विचार, कोई इस प्रकार को सैक्रिफाइस करना, ये ज्ञान यज्ञ है। तो जो कृष्ण भावना भावी थे, मतलब जो कृष्ण भक्त हैं, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। उनका तो सब कुछ, उन भौतिक संपदा में एनी मैटर्स, जो कृष्ण के भक्त है बोलते हैं मानस देह गेह जो किछु मेरा, मेरा मन देह गेह जो कि सब अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, सब कृष्ण का ही है। अपने समस्त भौतिक संपदा को कहाँ चला गया, हाँ, उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए ही होती है। वो तो भगवान का ही मान के लेते हैं, भगवान के है, भगवान के लिए है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, इसे तो भक्त सब होते नहीं, और कुछ ही संसार में सुख की कामना करते हैं। संसार के सुख फ्लिकरिंग होता है, टिकता नहीं। संसार भी टिकने नहीं, हम भी टिकेंगे नहीं, तो सुख भी नहीं टिकेगा। इसलिए चपल सुख कहा गया उसको। चपल सुख मतलब चपला, चपल समझता है ना, बिजली की, आकाश में बिजली चमकता है ना, उसका नाम चपला है। कितने समय रहता है वो? अरे सेकंड। तो इसलिए सुख भी ऐसे ही समझ लेता है। लेकिन इस सुख के लिए बहुत लोग पढ़ते हैं, यही सुख चाहिए। तो इसलिए जो क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वो इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा को आहुति देते हैं। बोलिए अरे यहाँ तो सुखी रह रहे, परलोक भी सुखी होना चाहिए। परलोक में सुखी होने के लिए कुछ यज्ञ करना पड़ेगा, देव यज्ञ। नाना प्रकार के देवताओं को देव पूजा करते हैं, नाना प्रकार के। इस लोक में ये सृष्टि से परे जाएंगे, वहां भी एडवांस बुकिंग करना चाहते हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करने सुख के लिए आहुति देते हैं। संपदाओं को, मैटर्स को आहुति देते हैं देव को प्रसन्न करने के लिए। और इस अपरे मतलब और एक तो हो गए कृष्ण भक्त, और अपरे दैव यज्ञ, तो देवताओं को प्रसन्न करे, क्षणिक सुख प्राप्त करना। फिर और अपरे एवं, किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी है, निर्विशेषवादी वो हैं जो भगवान की कोई विशेषता को स्वीकार नहीं करते। बोलते उनका नाम हो नहीं सकता कोई फिक्स, कोई रूप नहीं हो सकता, कोई आकार नहीं हो सकता, कोई गुण नहीं हो सकता, इस प्रकार से कोई इसमें नहीं हो सकता, विशेषता नहीं उनका, तो निर्विशेष। तो जो निर्विशेषवादी भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लोग वही हैं।
अब हरिद्वार काशी कहीं और भरे हैं सब। तो इन विशेषवादी जो निराकार ब्रह्म में, और निराकार ब्रह्म, ब्रह्म को निराकार मानते, ब्रह्म तो निराकार है ही है, ब्रह्म का तो कोई व्यक्तित्व नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं। तो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देना चाहते हैं। तो ब्रह्म को ही मानते हैं सब कुछ, ब्रह्म ब्रह्म, हाँ नहीं तो परमात्मा। तो उनके लिए वो उन्हीं में एक हो जाना चाहते हैं, बोलते एक सब है, एक है द्वितीय नास्ति, एक है सो अहम, है ना नहीं। हम्म तो ओम तत्सत वही तो है आपने, सो अहम मैं वही हूँ। तो इस प्रकार उनकी भावना से ये निर्विशेषवादी लोग भगवान की निराकार ब्रह्म स्वरूप में मिलना चाहते हैं, इसलिए अपने को स्वाहा करना चाहते हैं। आप शायद जानते हो कि जैनिज्म है, यहाँ कुछ जैनिज बैठे हैं, अब बुद्धिज्म है, उनका जो परफेक्शन जानते क्या है, व्हाट दे, हम जैसे चाहते हैं कि भगवान प्रेम काम प्राप्त करना हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या जानते हैं? अब जैन हो गए, हाँ, मुख्य मुख्य जानते नहीं क्या होता है वो, शून्य, निर्वाण उनका निर्वाण, मर जाना ही जानते, मर जाना ही दैट्स फाइनल डेस्टिनेशन, खत्म। और शरीर होता मानते नहीं हो, पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते। इसलिए बड़े बड़े जैन, जो बहुत महान महान जैनी साधु होते हैं, वो अंततः खाना पीना छोड़ करके तपस्या कर करके, इसी बोलते यज्ञ हैं, कर करके मर जाते, अरे परम गति को प्राप्त कर गए, मर गए, अरे इसी मर जाता उसके लिए परिश्रम क्या करना पड़ता है मरना है तो जागा ही मरने का है, यहाँ कोई बच ही नहीं सकते। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, खत्म कर देना है सब कुछ। तो निर्वाण निर्विशेष निराकार में लीन हो जाना चाहते हैं। तो ये सुहा करते हैं अपने आप को, सब कुछ उसी में सुहा करते हैं निर्विशेष हो जाने के लिए, निर्गुण निराकार हो जाने के लिए, ब्रह्मलीन होने के लिए। और देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्मा है, अभी प्रभुपाद देवताओं को बोले ये दो प्रकार के हो गए, एक तो देवताओं को जो यज्ञ करते हैं मैटर्स डाल करके वो सुख प्राप्त करना चाहते, क्षणिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और कुछ जो निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी ब्रह्मवादी जिसको कहो, वो अपने शरीर को बुद्धि को सुलाकर पूरे खत्म करके लीन हो जाना, जीरो हो जाना चाहते हैं। और अभी देवताओं के बारे में बताते हैं कि देवता ऐसे शक्तिमान जीवात्मा होते हैं, देवताओं से जीवात्मा है, वो भगवान नहीं है। ये क्लियर कट समझ ले, देवता ब्रह्म परमात्मा भगवान नहीं है, देवता जीवात्मा है, लेकिन शक्तिशाली जीवात्मा है। इसे नित्य प्रभु है तो, तो शक्तिशाली जीवात्मा है, जिन्हें ब्रह्मांड को हीट लाइट सब, उनको बड़े बड़े एचओडी हैं सब, उनको रिस्पॉन्स दिया गया उष्मा प्रदान करने के लिए, जल देने के लिए, प्रकाश देने के लिए, बड़े भौतिक कार्यों को देखरेख करने के लिए परमेश्वर ने उनको सब नियुक्त किया है। ये सब बड़े बड़े देवता होते हैं, जीवात्मा ही है, मतलब उनका पोजीशन, पोस्ट पोजीशन, पावर बड़ा है, तो इसलिए भगवान के द्वारा अपॉइंटेड अथॉरिटी है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठान के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। जो भौतिक लाभ, समझ में आता है भौतिक लाभ क्या है? भौतिक संसार में जो लाभ, जो क्षणिक है, टिकेगा तो है ही नहीं। तो इस भौतिक सुख जो प्राप्त करना चाहते हैं वो सब देवताओं के दैव यज्ञ, ऐसे देवताओं को ये वैदिक अनुष्ठान के द्वारा विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मीश्वरवादी कहलाते हैं। ब्रह्मीश्वरवादी, वो ईश्वर को ब्रह्म रूप में मानते हैं और देवता ही मानते हैं, देवता पूजा करके। हम कई लोग भी ऐसे होते हैं, उनको देवताओं को प्रसन्न इसलिए भी करते हैं कि वो ब्रह्म प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं। जैसे अभी कात्यायनी व्रत काल पूर्णिमा है ना, कब है? परसों है, परसों है ना, परसों कात्यायनी व्रत की एंड होगा, मालूम है आपको? हाँ, यस, कार्तिक पूर्णिमा से पूर्णिमा तक। तो लोग ब्रज की गोपियां ऐसे देवताओं की पूजा की थी, देवियों की, कात्यायनी देवी की पूजा की। लेकिन पूजा इसलिए नहीं की कि उनको मिले, वो किस लिए पूजा की थी? नंद गोप सुतंग देवी पतिंग में कृते मम, यही उनका मंत्र था।
नंद गोप के पुत्र को हम पति के रूप में पाए, बस इसी के लिए 1 महीना का व्रत किया। तो इसलिए नंद गोप के लिए आप करो तो पति, वही तो सब भक्ति है। तो देव पूजा को मना नहीं किया जाता, तो इसलिए। लेकिन कोई क्षणिक सुख के लिए भी करते हैं, कोई कृष्ण भक्ति के लिए भी करते हैं। तो किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं, वो देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं। जो भगवान के ब्रह्म को पूजा करते, देवता को मानते नहीं, बोलते देवता ब्रह्म नहीं हो सकते, देवता सब क्षणिक। वो सच बात है। जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति दे देते हैं। मैं जैसे बताया ना, बड़े बड़े जैनी सेंट्स अग्नि में, ब्रह्माग्नि में अग्नि कुछ नहीं होता, ब्रह्म को ध्यान करके इसमें अपने आप को खत्म कर दे, हम ब्रह्म में चले जाए, रहे तो हम अलग है, उस ब्रह्म में लीन हो जाए, एक आकार हो जाए। तो इसी बोलते हैं ये अपने आप को आहुति दे देते हैं, मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिए, कुछ रखे नहीं अपना। और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। वो अपने अस्तित्व को समाप्त करते हैं, दे आर ट्राइंग टू फिनिश देयर एग्जिस्टेंस, जो कि संभव नहीं है। लेकिन होता क्या है वास्तविकता, कि वो यहां से तो खत्म कर दिए, सब अनासक्त होकर सब करके, बहुत साधना करके, मैटर से आसक्ति को खत्म करके, लोग सब खत्म करके अपने आप को खत्म किए, खत्म करके जाएंगे ब्रह्म ज्योति में, जा करके अपना एग्जिस्टेंस से कभी खत्म हो ही नहीं सकता, आत्मा कभी विनाश हो ही नहीं सकता। तो आत्मा रहेगा लेकिन शून्य में रहेगा। जैसे ये गुड़गांव सिटी है, अब जहां तक नजर हो कोई नहीं, केवल आप ही आप हो, आप ही मालिक हो, आप ही सब कुछ हो। लेकिन जो सब कुछ से उसे मिला, आप ही रहो, कोई नहीं, आप ही अकेले हो शून्य में, लेकिन सुख मिलेगा उसमें शून्य में? सुख के लिए इसीलिए हम भाग करके नाइट आना पड़ा, है ना? नहीं, अलग अलग होना चाहिए, वैरायटी होना चाहिए। बिल्कुल शून्य में कैसे सुख कोई मिलेगा? तो लेकिन उनको समझ में नहीं आता। हम्म तो ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति की समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगा देते हैं। तो निर्विशेषवादी है, परमेश्वर के प्रकृति को समझना चाहते हैं, क्योंकि यही तो जानते हैं कि निर्विशेष है, निराकार है। आगे तो बढ़े, तो फिर उनके प्रकृति को समझने के लिए, अरे प्रकृति कैसे होगा जो जीरो का? हीरो का कोई प्रकृति हो सकता है, जीरो का कोई हो सकता है क्या? निराकार निर्विशेष उनकी प्रकृति समझना चाहते हैं, तो इसलिए पूरे समय लगा देते हैं। दूसरे शब्द में, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति यजन करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जी सकाम कर्मी होते हैं, जो हमके काम के पूरा करना चाहते हैं, वो भौतिक सुख के लिए अपने सारे संपत्ति यज्ञ में लगाते हैं। निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी सब कुछ भौतिक उपाधि, अपने शरीर, सब कुछ यजन कर देते हैं, उपजूहति। और निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परम ब्रह्म है, वो यज्ञ की आग को, ये ज्योति की मानते ना, वही है, बस उसकी पूजा कर इसी में लीन हो जाएंगे, ये परम ब्रह्म है। यज्ञ के अग्नि की परम ब्रह्म मानते हैं, जिसमें आत्मा स्वरूप का विलय ही आहुति है। यज्ञ की चिंतन करके अपने आप को शरीर छोड़ देना, ये विलय हो जाते, विलीन हो जाते हैं, यही मानते हैं, इसकी मान्यता है। भागवत में कहा गया इसको मान्यता है, लेकिन है ही नहीं असली में। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जिस अर्जुन से कृष्ण भक्त है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित करता है। उनका मन, बुद्धि, अहंकार, अपने शरीर की बल, बाण चला, जो कुछ, एवरीथिंग कृष्णा एंड फॉर कृष्णा, और कृष्ण को अर्पित करना चाहता है। इस तरह की उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। अर्जुन से भक्त ही भौतिक संपत्ति भी, अपने आप को भी भगवान को अर्पित करता है। लेकिन ये परम जोगी, किंतु ध्यान दीजिए, उनका उसका पृथक स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, उनका एग्जिस्टेंस बना रहता है दास के रूप में। इसीलिए नित्य लीला में प्रवेश करते हैं कि वहां भी भक्त बन करके भगवान के दास बनकर उनकी सेवा करेगा। नित्य दास है, नित्य मतलब इटरनल, फिर उनका एग्जिस्टेंस खत्म कैसे होगा?
दासपन। लेकिन ये उनके मान बैठते हैं कि हम खत्म कर दिया, अपन खत्म हो ही नहीं सकता। वहां जाकर चक्कर खाएंगे, परेशान होकर, बहुत कष्ट मिलेगा। तो कभी कभी भक्तों के संग कोई किसी प्रकार मिलने से फिर आते हैं आप दोबारा, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं। यहाँ आकर के फिलंथ्रोपिक वर्क्स, समाज वेलफेयर काम ऐसे बड़े बड़े सब करते हैं, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, सुनने से क्या कब तक रहेंगे, यही स्थिति है। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य यहाँ पे पूर्ण हुआ। आई होप you can discuss if you want still some more explanation. Vinod Prabhu, you want something more? Thank you so much, Maharaj. It's much more clear now. Prabhupada ji के तात्पर्य Much more? You have any more doubts you can discuss? Any question? No, Maharaj ji, I will contemplate more on this. Then maybe आपसे एक दो दिन में फिर मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन। Yeah. हमारे वृंदा माता ने पूछ रही, हिरण्यकशिपु की तपस्या किस कोटि का था? हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था अपने शक्ति पाने के लिए ब्रह्मा को। ओ नमो ब्रह्मण्य देवाय, वो ब्रह्मा जी को तपस्या कर रहा था। ब्रह्मा जी एक देवता है ना, ब्रह्मा रुद्र इंद्र से देवता है। वो देवयज्ञ कर रहा था, है ना नहीं? हाँ, अपने शरीर को आहुति किया। ये शरीर अपने की संपत्ति है ना, और क्या कम पावरफुल बॉडी था उसका? उसको आहुति किया। Thank you so much, Maharaji, for these wonderful learning. Ish Bhaiya, you have some doubt? If I'm allowed to ask, if Maharaji allows. मैं वृंदा जी ओनर ना हूँ। Please ask. महाराज जी, आपने निर्विशेषवादी के बारे में आज बताया कि ये लोग, इनका जो फाइनल ऑब्जेक्टिव, फाइनल डेस्टिनेशन होता है वो ब्रह्म ज्योति होता है। और आपने ब्रह्म ज्योति बताया कि ऐसा होता है जैसे आप पूरे गुड़गांव सिटी के मालिक हो लेकिन अकेले हो। तो महाराज जी, इसमें मतलब आई कुडंट अंडरस्टैंड कि उनको पता होता है ये, मतलब वो व्हाट इज द फाइनल ऑब्जेक्टिव इन रियलिटी, कि मैं पूरे ब्रह्मांड को राज करूंगा, या मैं समझा नहीं इसको, ब्रह्म ज्योति का नहीं, मतलब। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली ये उनको राज्य भज्य कुछ आकार, कुछ और काम करने का उनका इच्छा नहीं है। ये सबसे तो वैराग्य ले लिए, कोई राजा उसे ले लिए। वो चाहते हैं कि इसी से दुख मिलता है उनको। ये संसार में आकर चाहे राजा महाराजा सम्राट भी बन जाओ, ये टेंशन है, दुखदाई है। दुख इतने तो उनको समझ में आ जाता है, वो यहाँ से निकलना चाहते हैं। इसी को मुख्य समझते हैं, इसी को मुख्य मानते हैं कि हम कष्ट से निकल गए। ना शरीर रहेगा ना कष्ट मिलेगा, कोई रहेंगे नहीं। तो फिर क्या है, वो भगवान को ज्योति मानते हैं। जो ज्योति है भगवान के शरीर से निकलता हुआ चमक, समझता है ना? यस हाँ, यस। तो इसी को ये लाइट को मानते हैं कि यही भगवान है, आगे कुछ जानते नहीं। तो इसी में ही लीन होना चाहते हैं, बस इस लाइट में, ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं। क्योंकि ये संसार बड़े दुख में, इतना उनकी रियलाइज तो पक्का हो जाता है। इस संसार में रहना नहीं चाहते हैं, संसार में देह धारण नहीं करना चाहते, कुछ नहीं कर चाहते, सब खत्म करके इसी में जानते जहां कुछ भी नहीं, शून्य शून्य महाशून्य शांति, है ना नहीं? उसी को प्राप्त करना। जाकर जब कुछ नहीं है, इसमें शांति कैसे रहेंगे भाई? आपको कोई देखेगा नहीं, पूछेगा नहीं, बोलेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा, कब तक? शांति तो है लेकिन कोई नहीं। लेकिन वो सोचते हैं कि हम भी शांति इसमें से लीन हो जाएंगे। लीन हो नहीं सकते, ये उनकी मान्यता है। क्योंकि आत्मा का विनाश कभी हो ही नहीं सकता। आत्मा नित्य अंश है भगवान के, नित्य सेवक है। यही उनको समझ में नहीं आता, इसलिए बड़े दुखी होते हैं जाकर वहां भी। लेकिन इस दुख को, सांसारिक दुख को, भौतिक कष्ट को अनुभव अच्छी तरह से करते हैं, तो यहाँ से निकल जाना वही उनको मुख्य मानते हैं। यहीं से निकल गया मुख्य, अब मुक्ति हो गया यहाँ से। लेकिन ये मुक्ति के जा करके यहाँ भी कौन सा किए, वहां कुछ भी नहीं है, आनंद प्राप्त नहीं होगा। और आनंदमय भाषात भगवान के अंश होने के नाते जीव भी सत्यचित आनंदमय है। वो भी हमेशा जीना चाहता है, वो भी कुछ जानना चाहता है, वो भी कुछ सुखी होना चाहता है। वो सुखी मिलेगा कैसे जब तक भगवान की सेवा नहीं करोगे,
भगवान के साथ संबंधित नहीं हो गए, ये सुख का प्राप्ति हो ही नहीं सकता, इसीलिए फिर दोबारा वापस आते हैं। ओके, और Yes. some more doubts still there? No, Maharaj ji, you said they come back to the material world. हाँ हाँ, तो क्योंकि वहां तो कुछ मिलेगा नहीं, और लंबे समय के बाद में फिर वो आते हैं। तो महाराज जी वहां पे उनका रूप तंत्री कैसा अधा, होता है? हाँ, क्या क्या? उनका रूप कैसा होता है महाराज? जैसे हमें यहाँ पे मटेरियल बॉडीज मिली हुई है नहीं उनको। नहीं, वहां तो मैटर फैटर कुछ नहीं होता रोम ज्योति में। वहां तो बिल्कुल अपने आत्मा का जो, हाँ, बिल्कुल उसी में रहते हैं, जो देख नहीं सकता। बाणाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च, इतने इन्फिनाइट स्मॉल होता है, इतने छोटे स्वरूप, वो लाइट में ही वो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने सब समझते होंगे, लेकिन रूप इतने छोटा है, परमाणु से भी और छोटा है इस प्रकार। लेकिन रहेंगे, एग्जिस्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि हम भगवान में मिल गए, भगवान में मिल तो नहीं सकते, वो एग्जिस्ट करते हैं। कई प्रकार ऐसे कहा जाता है, जैसे कोई एक ग्रीन पेड़ हो जिसमें बहुत सारे हरी भरी पत्ता हो, तो उसमें एक तोता, वो भी हरे दिखने की, वो बैठा है, तो बोलते हैं एग्जिस्टेंस खत्म, तोता पेड़ हो गया। तोता पेड़ हो ही नहीं सकता कि पेड़ तोता हो ही नहीं सकता। यद्यपि उसे कलर को कलर मिल जाता है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, उसका मतलब नहीं कि तोता लूज हिज एग्जिस्टेंस, ऐसा नहीं है। तो हम भी उसी क्वालिटी के हैं, क्वालिटेटिवली वे आर सेम, वो भी सच्चिदानंद, हम भी सच्चिदानंद, क्वालिटेटिवली सेम। तो इसलिए क्वालिटी मिल जाने के बाद हमारा एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा, वह नित्य है, हमारा एग्जिस्टेंस इज इटर्नल। तो इसी को समझने आते हैं, क्वालिटी क्वालिटी मिल जाते हैं तो बोलते हैं हम हो गए, लेकिन होते कहाँ, अपना एग्जिस्टेंस फ्री बना रहता है। तो बहुत दुख पा करके आनंद न प्राप्त कर निरानंद को अनुभव करके फिर उन्होंने वापस आते हैं इस संसार। लेकिन संसार में आकर कल्याणकारी कार्य करते हैं। और कोई कोई सौभाग्य उदय होता है भक्तों की संग से, फिर भक्ति करके फिर भगवान को प्राप्त करते हैं। थैंक यू सो मच महाराज। यू हैव, अच्छा, ओके, साउंड तो दो, जो ब्रह्म में लीन होते हैं उनको कहा सबको सुनाई पड़ता है। गोपी माता जी का क्वेश्चन है। हाँ, वो उनका कोई अलग से लोक होता है, वो कहाँ जाते हैं जब लीन होते हैं तो? वो पूछती है कि ब्रह्म जो लीन होते हैं उनका कौन सा लोक है, गुड़गांव में आते हैं ना दिल्ली जाते हैं, कौन सा लोक होता है, कहाँ जाते हैं वो लोग? ये ब्रह्म में ही जाते हैं। भगवान से शरीर से जो चमक निकलता है वो फैला हुआ है। जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भन्नम, ये संसार में जहां जहां चमक लाइट सब भगवान की कांति है और कहीं नहीं। तो इसमें से कहीं लाइट में जो लाइट पार्टिकल होता है ना, बस ऐसे पार्टिकल, लाइट पार्टिकल होता है ना ऐसे, तो ये भी लाइट पार्टिकल, और उनका लोक क्या होगा? जस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट। कि संसार से आसक्ति नहीं जाती। संसार से आसक्ति बिल्कुल तोड़ देते हैं, लेकिन क्या करें, वहां को मिलता नहीं शांति सुख उनको, तो फिर आते हैं, क्योंकि इंटरेक्शन के बिना सुख नहीं मिल सकता। यहाँ कोई है ही नहीं इंटरेक्ट, क्या करेंगे लाइट। तो इसलिए वहां सत्य तो है, मरोगे नहीं, हमेशा रहोगे। अचित है कि मैं हूं, ये ज्ञान है कि मैं हूं, लेकिन और कोई नहीं है। हाँ, मैं हूं, मैं नित्य हूं, क्या हो न लाइट हूं। लाइट के अंदर घूम रहा हूं, है ना। और इसी को सुख, यही सुख मिलेगा कि मैं जानू मैं हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं मिलेगा, मुझे कोई गाली नहीं देगा, मुझे कोई बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए नहीं मिलेगा, ट्यूशन के लिए नहीं भेजेगा। ये कष्ट सब यहाँ नहीं है। लेकिन और कुछ नहीं है कि कोई गीता क्लास होता है, ये नहीं होगा, है ना। नहीं, किसी को माला पहनाने, माला बनाने के लिए चांद फूल भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन कष्ट भी नहीं है। इस स्थिति में रहते हैं। तो लेकिन जो कष्ट से निकल जाने से वो सुख नहीं है। मैं हमेशा बताता हूँ ना, सुख और दुख हम लोग का डेफिनेशन यही होता है। हम लोग समझते, एक अच्छे समझ लीजिए, हम समझते हैं सुखी तो चाहते हैं, लेकिन सुख क्या हम जानते नहीं है। सुख के लिए प्रयास करते करते देखे सुख को तो मिला ही नहीं, केवल दुख ही हमारा पल्ले पड़ता है, क्योंकि ये संसार दुखालय है, स्टोर हाउस ऑफ दुख।
तो इसमें दुख के साथ डीलिंग करते करते हम इतने तंग हो गए, कई जन्म से दुख के साथ डीलिंग करते हैं, दुख को अच्छे तरह समझते हैं, तो इसलिए सुख को तो कभी देखे नहीं समझे नहीं, लेकिन सुख चाहते हैं। तो फिर हमारा ये डेफिनेशन हुआ कि दुख का विनाश में, दुख से निकल जाने से सुख ही होगा। जहां दुख नहीं है सुख, दैट इज आवर डेफिनेशन ऑफ सुख। दुख निवृत्ति ही सुख है, ये हमारा डेफिनेशन है, लेकिन एक्चुअली दुख निवृत्ति से सुख नहीं होता, सुख कुछ अलग होता है। मैं एक उदाहरण देता ना, एक कैन का दो साइड होता है कि हेड और टेल। अगर हेड को तुम मिटा दो तो टेल थोड़ी बढ़ जाएगा, नहीं, टेल इज अलग थिंग, लेकिन वो क्या है, वी डोंट नो, वी नेवर एक्सपीरियंस। सुख का अभिज्ञता हमारे पास है ही नहीं, कभी है ही नहीं, क्योंकि सुख की अभिज्ञता जब तक भगवान के संग में, उनके सानिध्य में, उनके सेवा में नहीं करेंगे तब तक अनुभव नहीं हो सकता। हम भौतिक संसार में भौतिक दुख, इंद्रिय सुख के पीछे पड़े हैं कई जन्मों से, तो इसलिए असली सुख का हमारे पास अनुभव ही नहीं है। तो हमारे पास केवल यही अनुभव डिसाइड करते हैं, इसी दुख से, भौतिक दुख से अगर निवृत्त हो जाए तब सुख होगा, इसलिए वो निवृत्त हो जाते हैं। निवृत्त क्या करते, प्राप्त तो नहीं किए भगवान को प्राप्त, तो सुख कहाँ से मिलेगा। यहाँ ये जो हेड को मिटा दिए लेकिन टेल में नहीं गए, तो वो बीच में टंग गए ना, तो ही हाल होता है ब्रह्मलीन का। नाउ इट इज मोर क्लियर स्टिल। महाराज जी एक प्रश्न है। महाराज जी 12th चैप्टर में भक्ति योगा में भगवान कहते हैं कि ये लोग जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो अंत में मेरे पास आते हैं, तो महाराज जी इन्हीं की बात हो रही है उसमें? हाँ हाँ, उन्हीं के बात आते हैं, इनके बात आते हैं कि वो 12th चैप्टर में देखो क्लियरली लिखते हैं, जहां लिखते हैं मेरे पास आते हैं, उसके बाद में लिखते हैं उनका गति दुख होता है, अव्यक्तम गति दुखम, बहुत दुख पाते हैं, और कितना कितना कंडीशन दिए, ये सारे पूरा करेंगे हैं, इतने सारे कंडीशन पूरा करेंगे तब जानेंगे कि मैं ये हूं, तब फिर भक्ति में लगेंगे। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्म लग जाएगा समझ में, लेकिन ये जो आते हैं मतलब कैसे, अव्यक्त को समझेंगे कि अव्यक्त भी व्यक्ति से आता है, ये लाइट भी उसका पीछे कोई कॉज होता है, यही समझ में आता है, लेकिन टाइम लगता है उनको, बहुत दुख पाने के बाद, बहुत कष्ट सहने के बाद फिर वेट करेंगे, पर समझ, रे ऐसा है क्या, तब समझेंगे। इसको भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्म नाम। ओके महाराज, थैंक यू दो महाराज। तीन हाथ और दिखाई पड़ता है, ई स्टिल हैज हैंड। महाराज वन स्मॉल क्वेश्चन, महाराज जी निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी, शून्यवादी, देर ऑल द सेम, मायावादी? ऑलमोस्ट सिमिलर। निर्विशेष जो विशेषता को नहीं मानते, विशेषता हम समझते हैं ना, कोई विशिष्टता उनका है नहीं, वो निर्विशेषवादी। ब्रह्मवादी जो भगवान को ब्रह्म मानते हैं, ज्योति मानते हैं, ज्योति निर्विशेष होता ही है। और शून्यवादी जो भगवान को शून्य मानते नहीं, वो जीरो होंगे, हीरो हो ही नहीं सकते। वो जैसे एक श्लोक आता ना वैदिक सूत्र में आप पढ़े होंगे, ईशोपनिषद के इन्वोकेशन में श्लोक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये श्लोक आप इन्वोकेशन श्लोक है, उसमें कहते हैं कि भगवान एक ऐसे कंप्लीट है, एक ऐसे पूर्ण है कि पूर्ण से अगर पूर्ण को निकाल दो तभी पूर्ण बाकी रहेगा, पूर्ण एव अवशिष्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्ण एव अवशिष्यते। तो बोलते हैं कि पूर्ण में पूर्ण को मिलाओ तभी पूर्ण रहेगा, पूर्ण के पूर्ण निकालो तभी पूर्ण रहेगा, पूर्ण से पूर्ण डिवाइड करो पूर्ण रहेगा, पूर्ण से पूर्ण मल्टीप्लाई करो तभी पूर्ण रहेगा। बोले ये डिजिट तो केवल जीरो ही है, और कोई ऐसा डिजिट हो ही नहीं सकता। जो आप पढ़े हैं ना, जानते हैं ना, वो 1 2 3 कहीं भी कहीं हो सकता, वो डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस करने से नहीं होगा, लेकिन केवल जीरो ही ऐसे है, कुछ भी कर लो जीरो ही होगा। जीरो मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस ऑफ जीरो इज जीरो, जीरो प्लस मिलियंस ऑफ जीरो, कि जीरो माइनस जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय जीरो, कुछ भी करो जीरो ही रहेगा। पूर्ण से पूर्णमाद है, जीरो से जीरो निकाल दो फिर भी जीरो रहेगा। तो इसलिए बोलते देखा वैदिक श्लोक में लिखा है बात, ये शास्त्रों अनुसार प्रूव करके दिखाते हैं ये जीरो ही तो उनका ये इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है।
ये एक सबसे इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग का सबसे फास्ट स्टेप है ब्रह्म को समझना, ब्रह्म ज्योति को। यद्यपि है भगवान, ब्रह्म ज्योति और किसी का हमारा नहीं है, ये भगवान की अंग कांति है, लेकिन भाई उसके अंग कांति भी कहीं से तो आता है, देयर इज ए सोर्स, ये उनको समझ में नहीं आता। और थोड़ा आगे स्टेप फर्दर बढ़ते हैं, परमात्मा में रहते हैं, ये परमात्मा भी किसी का लोकलाइज्ड एस्पेक्ट है, उसको भी नहीं समझ पाते, तो फिर जो भगवान अंडरस्टैंडिंग दैट इज कंप्लीट, तो वहां तक हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। इसीलिए भगवान कहते हैं आएंगे मेरे पास, लेकिन ये सब करने के कोर्स कंप्लीट करके आएंगे। इस अरब जी एंड मिस्टर एन, 2 hands। हरे मिस्टर कृष्णा एन इज महाराज। निराकार है, हमें निराकार है मिस्टर एन, और पूछ सकते हैं महाराज आकार तो उनका उनका बोलिए। वो जो कर्म करते हैं वो किसके अंडर आता है? अकर्म के अंडर तो आ नहीं सकता। तो जो अगर ब्रह्म में लीन होने के लिए जो टर्न करते हैं तो तो इसीलिए वो किसके अंडर? तो जा करके वहां शून्य में मिलते हैं उनका कर्म। जैसे आप प्रयास करते हैं सर्टिफिकेट पाने के भक्ति शास्त्री का, तो शास्त्री बनता है, ये कर्म है ना अकर्म है? टू गेट द सर्टिफिकेट और काम करता है, तो इससे ये अपने खत्म करके वो लाइट में घुसना चाहते हैं, है ना। अकर्म वो होता है जो कर्म बांधने वाला नहीं है, सुख देने वाला है, तो वो तो केवल भगवान की भक्ति से ही हो सकता, भगवत सेवा में ही हो सकता। अब भगवान है ही नहीं, तो लाइट में तो भगवान का ही है, लेकिन लाइट में जाकर रहो, सुखी रहो, वो भी एक बंधन है, इसलिए वहां से निकलना चाहते हैं। फिर जहाँ पर कोई नो इंटरेक्शन, कोई है ही नहीं आपसे बात करने वाला, तो कैसे से आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा? हो ही नहीं सकता। Who is this Nipun? He is Mr. N? No, Mr. N is different thing. That is Oh, निशा निराकार था, अभी आकार हुआ। ओके। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अभी आपने बताया था ना कि ब्रह्म ज्योति में आत्मा का आकार नहीं होता, कोई मतलब उसको कोई शरीर नहीं मिलता। उनका शरीर जो है वो आत्मा ही है। हम देखिए, हम आत्मा को शरीर को हम नहीं समझ पाते में, आत्मा हाज सम आकार, आत्मा का आकार नहीं होता। प्रभुपाद जी ने एक युक्ति हमको समझाते हैं, जैसे आप जो क्या पहने उसको क्या बोलते हैं, शर्ट, जो जैकेट पहने हैं, तो जैकेट अपना साइज देकर लाया ना, अपने साइज का, अपना तो साइज अपना देख के। साइज का लाया क्योंकि अपने बॉडी के फिट होगा। तो बॉडी आपका है तभी जैकेट है, आपका बॉडी के 2 हाथ है, जैकेट में भी 2 हाथ है ना नहीं। तो इसलिए ये जो जैसे जैकेट का आपके बॉडी के अनुसार होता है, तो बॉडी भी एक पोशाक है, इट इज ऑल्सो गारमेंट। तो किसका गारमेंट है? सोल का। तो सोल का नहीं होगा तो नाप फिर बॉडी का कैसे मिला? दिस इज आर्गुमेंट, युक्ति। तो सोल का भी रूप है, लेकिन क्या रूप है ये अभी हम एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। जब भक्ति करके आप स्थिति को जाएंगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूप ऑफ सोल। उनका रूप है ना। तो मतलब ब्रह्म ज्योति में भी आत्मा का शरीर हुआ। एग्जिस्ट करता है, इसलिए यस दे आर एग्जिस्टिंग, बट इट इज सो इनफाइनाइट, सो माइन्यूट, मॉलिक्यूल से भी और छोटे, इतने छोटे हैं, वो इसी रूप में रहते हैं, लेकिन नॉन एग्जिस्ट नहीं हो सकते। एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन और किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। अब इंटरेक्शन बिना आप सुखी हो पाओगे? नहीं। नहीं, तो वही हाल होता है उनका। यहाँ से तो निकल जाते हैं, वहां जाकर फिर उसी में फंस जाते हैं, फिर वापस आना चाहते हैं, बोले यार ये क्या फंस गए। ठीक है महाराज जी। ओके। निपुण प्रभु जी। निपुण प्रभु जी। उलट गए, निपुण प्रभु, अपसेट डाउन हो रहे हैं हम। आपका प्रभु जी आपका म्यूट है। हाय कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, मायावादी कौन होते हैं और उनको ऐसे क्यों बोलते हैं मायावादी, कृष्ण अपराधी? मायावादी वो होते हैं, इसलिए यही पूछ रहा था, मायावादी होते हैं जो भगवान को माया मानते हैं। भगवान माया मानते मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान हमेशा भगवान है। वो बोलते हैं कि भगवान भी माया में फंसते हैं जैसे हम लोग फंसे हैं। जैसे राम कृष्ण बोले कैसे आए दुनिया में, बोले हम जैसा है, दशरथ का बेटा है, ये नंद का बेटा है। अरे ये संसार में ऐसा है, तो हम भी माया में फंसे ना, भगवान ही माया में फंसते हैं। हम ही से भगवान हो जाए, माया से मुक्त होने से भगवान ही मुक्त होकर भगवान हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान भी माया से ग्रसित हो सकते हैं,
माया भी भगवान से बड़ा है, माया भी भगवान को प्रभुत कर सकता है। इस प्रकार के समझ जिसका है वो लोग मायावादी, तो माया को ही भगवान से बड़ा मानते। वो बोलते हैं भगवान माया से निकल करके माया मुक्त होकर बाद भगवान बनते हैं, और माया से आ जाने के बाद हमारे जैसे बन जाते हैं। जैसे हम लोग सब भगवान है, उनका अंडरस्टैंडिंग हम लोग सब भगवान है, माया में फंसे हैं इसलिए हम लोग हैं। जैसे हम माया से निकल जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे। माया से कैसे निकलेंगे? न दंडन नारायण धारण मात्रेण, वो कुछ अपना प्रोसेस बताते हैं, जप तप साधन ध्यान धारणा सब करते हैं, फिर आकर के बोलते हैं माया से निकल गए, फिर हम भगवान हो गए। तत्त्वमसि। हाँ, ओके। भगवान की माया द्वारा प्रभावित हो सकते हैं, दिस अंडरस्टैंडिंग जिनका है वो सब मायावादी है। और भगवान ही और कुछ नहीं, ब्रह्म ही भगवान है, क्योंकि ब्रह्म भगवान का एक स्टेप है, उसी को जो मान दे ब्रह्मवादी। अभी अंडरस्टैंड है? ब्रह्मवादी, शून्यवादी, निराकारवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी। स्टिल somebody has any doubt? Yes, Maharaj. Thank you, Maharaj. Yes, तो आप भली मुड़ाकर बोलो। निर्विशेषवादी, इनके साथ हमारी डीलिंग्स क्या होनी चाहिए? हम इनको रिस्पेक्ट करें? गोपी माता जी का क्वेश्चन है, ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी, उनके साथ हमारा संबंध डीलिंग्स कैसा होना चाहिए? उनके साथ डीलिंग्स हो दूर से प्रणाम करके निकल जाना चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि वो लोग चैतन्य चरितामृत में बात आया है, बुद्धिस्ट लोग वो शास्त्र पढ़ते नहीं, क्योंकि भगवान ने वेद को निंदा किया, वो वेद शास्त्र पढ़ते नहीं। वेद न मानिया बौद्ध हैला नास्तिक, वो नास्तिक है, ईश्वर को मानते नहीं क्योंकि वेद शास्त्र पढ़े नहीं। लेकिन ये जो निराकारवादी, ब्रह्मवादी, मायावादी, ये वेद को भागवत कथा करते हैं, सारे लीला पढ़ते हैं, पढ़ करके बोलते हैं भगवान निराकार, इसलिए अपराधी है। अब जान कर, ये बेचारे जानते हैं, लेकिन ये सब जान करके सुन करके फिर बोलते हैं निर्विशेष, निराकार, लीन हो जाएंगे, घुस जाएंगे, इसलिए अपराध। ये भगवान का माया इतने भ्रमित करके रखे हैं। और एक उदाहरण में देता हूँ, ये जो मायावादी, निराकारवादी, उनके सभी के फाउंडर आचार्य है आदि शंकर। आदि शंकर स्वयं, आप में जो नाम केवल अष्टक में है ना, हरे नाम केवल उन्हीं का रचित है। यस, अब बताओ कैसे नाम की महिमा गाए हैं, नाम एवं भी केवलम, और वही है फाउंडर आचार्य मायावादी के, ब्रह्मवादी। जगन्नाथ अष्टकम किसका है? इसी का है। कृष्णाष्टकम इसका है, गीता का होगा यार। उनका एक सूत्र है गोविंद चरपट पंजिका, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मण मुझे। ये किसको बोलते हैं भज गोविंदम मण मते? मैं एक बार गया था वहां पे उत्तराखंड में, आके पालमपुर के आगे, वहाँ के इंस्टीट्यूट है उनका, बहुत साल पहले, तो उनके स्कूल था। तो मैं उनको बताया कि देखो, उनका हमारे परिचित हो गया, उड़ीसा के लड़के दो चार थे इधर। मैं उनको पूछा आप ये सब कर रहे हैं और ध्यान प्रैक्टिस कर रहे थे, बोला देखिए लेकिन आप जी शंकर पद को मानते हैं, शंकराचार्य तो स्वयं बोले कि भजो गोविंदम भजो गोविंदम। बोले हाँ, लेकिन क्या बोले? भजो गोविंदम मूढ़ मत, मूढ़ थोड़ी है जो गोविंद को भजता है, दे यार मूढ़स, वो मूढ़ के लिए भजते हैं। बोले मूर्ख जो वेद शास्त्र पढ़ना नहीं आता, मूर्ख है, वो लोग गोविंद को भजन करे, हम लोग ज्ञानी है, हम तो ध्यान करेंगे। लो, ये समझो उनका। क्योंकि भजो, बोले हरे मूढ़, तो गोविंद को भजो, ये नहीं नहीं रखी सिद्धिकृन करने, ये ग्रामर तुझे हेल्प नहीं कर सकता। प्राप्ति सन्निहित काले, मरते समय में ये ग्रामर के सूत्र व्हाट कैन हेल्प यू, ये व्याकरण के सूत्र ढृकृन करना, वो तुझे क्या मदद करा मरते समय में? गोविंद ही मदद करेगा, लेकिन उनका दिमाग में घुसा नहीं। अब भगवान ने शंकर को इसी काम के लिए भेजे थे, बोले ऐसा कुछ करो, चक्कर में डालो जो समझ ही नहीं सकते। तो इसलिए भगवान शंकर माया को फैलाए, इसलिए मायावाद हो गया है। प्रच्छन्न बौद्ध शास्त्र, बुद्धिस्ट को हटाने के लिए उनको मायावाद को लाना पड़ा था, क्योंकि प्रच्छन्न बौद्ध शास्त्र, बुद्धिस्ट जैसे वेद शास्त्र को मानते नहीं, निंदा करते हैं, तो वेद शास्त्र को लाए लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बुद्धिस्ट के थे। बुद्धिस्ट को लाने के लिए ये एक फेज होता है मायावाद, तो वही फेज में रहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे भक्तों का संग करने से, समझने से, क्योंकि वो संग क्या करें, मानते नहीं भगवान को, लेकिन फिर भी
कोई 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 बदलते हैं। मूर्ति को नहीं मानते। बोले ये पत्थर पूजने से क्या होगा, हम पहाड़ पूज लेंगे। हाँ, बोले यही पत्थर एक सड़ग्राम पूजा करते ना, बोले छोटी सी पत्थर पूजने से आपको मिल जाता है तो हम तो पहाड़ पूज लेंगे, है ना। तो इस प्रकार का उनका दुर्भावना है, लेकिन इसी प्रकार की स्थिति है। एनी मोर क्वेश्चन? निताई प्रभु's question? No, Maharaj, you're speaking so much. Yeah, recite verses. Prabhuji बोला ना आपका गला ठीक नहीं है तो Okay. So Nitya Prabhu is saying time is there, you have to stop now. I thought any question he is saying, no, stop now. No. Hmm? हाँ संडे के लिए भी कुछ छोड़ सकते संडे की क्लास तो कल करके आया मैंने। कमिंग संडे में they can ask the questions are left Sunday को। ओहो, जानवी सिंह भाई मेरे लिए तो कुछ छोड़ो। बोले पिछली बार तो मामा जी ले लिए मेरा सेशन, बोले इस बार तो मामा जी को मैं देने वाले नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ संडे के लिए तो कुछ क्वेश्चन छोड़ो, अभी से पूछ लेंगे तो फिर मेरा क्या होगा ड्यूटी। ओके, टाइम इज ओके, कंक्लूड करो। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच महाराज जी फॉर दिस गीता टॉक। सबके क्वेश्चन इतने सारे महाराज ने इतने ब्यूटीफुली सब कुछ क्लियर कर दिया। और जब हमारी ऐसी फिलॉसफी क्लियर होती है तो बहुत श्रद्धा आती है भक्ति योग पे, और जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उस पे। तो महाराज ने हमें बताया कि यज्ञ का मतलब होता है एनी एक्टिविटी टू प्लीज लॉर्ड, दैट इज यज्ञ। और विष्णु का एक और नाम होता है योगेश्वर, और उनका यज्ञ एक नाम होता है। फिर महाराज ने बताया था कि दो प्रमुख प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक होता है द्रव्य यज्ञ, जिसमें हम संसार के द्रव्य मतलब मटेरियल्स यूज करके हम यज्ञ करते हैं। और दूसरे प्रकार का यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, उसमें हम तपस्या करते हैं, अपनी बुद्धि अपना मन उसको ही सैक्रिफाइस करते हैं उस यज्ञ के लिए। फिर महाराज ने बताया था एक परफेक्ट योगी होता है which is united with Krishna, so he is perfect in Krishna consciousness, that person is a perfect yogi। एंड जो एक भक्ति योगी होता है वो अपने सब कुछ अर्पण कर देता है भगवान को, अपने पोजेशंस, अपने आप को, अपनी मन इंद्रिय। पर हमें इसका डिफरेंस समझना चाहिए कि जो लोग अपने आप को ब्रह्मांड में लीन करना चाहते हैं वो अपनी एग्जिस्टेंस ही खत्म करना चाहते हैं, पर डिवोटीज अपनी एग्जिस्टेंस नहीं खत्म करना चाहते। वो नित्य भगवान के साथ दास रूपी संबंध रखना चाहते हैं। और इनफैक्ट भक्ति में तो हम इतनी मेलोज देखते हैं, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, माधुर्य रस। इट इज फिल्ड विद मेलोज, इट इज फिल्ड विद वेराइटी, और वो वेराइटी एटर्नली रहती है, और वो डिवोटी एटर्नली नित्य दास रहता है। पर वो अपने आप को ऑफर करता है कृष्णा को, क्योंकि वो कृष्णा का ही है सब कुछ। तो क्वालिटेटिवली सेम हो जाता है, बट वो कभी भी मर्ज नहीं हो सकता, एंड डिवोटी हैज दैट नॉलेज। और महाराज ने बताया था कि अर्जुन इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस। देन महाराज ने बताया था कि जो देव यज्ञ होता है वो संपत्ति के लिए होता है, किसी को अच्छी संपत्ति चाहिए, दे वांट टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड आल्सो, और एडवांस बुकिंग करना चाहते हैं, जिस भी लोक में जाएंगे, परलोक में जाएंगे, वहां के लिए भी वो एडवांस बुकिंग करना चाहते हैं। इसलिए यज्ञ करते हैं, अपनी संपत्ति ऑफर करते हैं ताकि उनको देवताओं से और संपत्ति मिले। पर वो ये नहीं समझ पाते कि जो ये मटेरियल हैप्पीनेस है, इट इज चप्पल सुख, मतलब चप्पल इज लाइक बिजली का, इतनी जल्दी बिजली फ्लिकर करती है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में एक्चुअली कोई सुख ही नहीं है, बस वो फ्लिकर करता है। और हमें इसलिए लगता है कि दुख को अगर हम हटा देंगे तो वही सुख होगा, बट एक्चुअली वो सुख होता नहीं है। देन महाराज ने बताया था कि सब लोग लेंगे तो महाराज ने बताया था कि जो देवतागण होते हैं वो परमात्मा भी नहीं होते, ब्रह्मन भी नहीं होते, और भगवान भी नहीं होते। वो शक्तिशाली जीव होते हैं, और उनको एचओडी होते हैं, वो उनको अपने डिपार्टमेंट्स भगवान ने उनको अपॉइंट करे होते हैं एज एन अथॉरिटी। फिर महाराज ने सेकेंड टाइप ऑफ यज्ञ बताया था ब्रह्म यज्ञ। उसमें महाराज ने बताया था कि सब लोग जीरो होना चाहते हैं, बस कि भगवान हमारे जैसे कैसे हो सकते हैं, भगवान की बॉडी कैसे हो सकती है, वो कुछ होंगे तो वो जीरो ही होंगे, वो कुछ होंगे तो वो होंगे ही नहीं कुछ, मतलब ऐसा। तो उसके बाद महाराज ने बताया था कि अगर कोई मरता है जो ब्रह्मवादी होते हैं तो उनको बोलते हैं वो ब्रह्मलीन हो गए। बट यहाँ पे अगर किसी आचार्य का डिसअपीयरेंस होता है तो हम बोलते हैं नित्य लीला प्रविष्ट, कि वो नित्य लीला में वापस भगवान के साथ जुड़ गए, दैट इज परफेक्ट योग। बट उनका होता है ब्रह्मलीन, कि वो खत्म ही हो गए हैं।
और वो अपने आप को खत्म करने के लिए सब कुछ करते हैं, अपनी बॉडी को एकदम। मेरी मम्मी मेरे को पहले बताती थी कि बहुत सेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी में चींटियों ने घोंसले बना दी और बिल्कुल गाड़ गाड़ के उसके ऊपर हाथी आके मूत्र कर रहे हैं और बिल्कुल अपनी बॉडी को एकदम खत्म कर देते हैं। और फिर उनको लगता है कि जब उनकी बॉडी खत्म हो गई तो सो अहम, मतलब वही वो बन गए, वही भगवान बन गए। Jainis they are doing like this. फिर महाराज ने कहा था, और उनको फूलिशली लगता है कि परम गति मिल गई, मतलब मर तो वो वैसे ही सकते थे, तो फिर इतना कष्ट क्यों लिया। हाँ? देन महाराज ने कहा कि वहां पे कोई हैप्पीनेस नहीं होती, और हैप्पीनेस, और जो हैप्पीनेस होती है वो दुख से बहुत डिफरेंट होती है। दुख ना होना इज नॉट हैप्पीनेस की परिभाषा, इट इज अदर साइड ऑफ द कॉइन। तो महाराज ने बताया था कि हैप्पीनेस वैरायटी से मिलती है, ट्रांजैक्शन से, रेसिप्रोकेशन से, मेलोस से मिलती है। उनको शांति मिल सकती है, बट क्योंकि उनके पास आनंद नहीं होता जो सोल का सिम्टम है, इसलिए वो जो प्राप्त भी कर लेते हैं ब्रह्म ज्योति में, अगर वो लीन भी हो जाते हैं तो फिर वो वापस फॉल डाउन हो जाते हैं, फिर यहाँ पे फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं, क्योंकि वो रेसिप्रोकेशन से वो हैप्पीनेस लेना चाहते हैं फिर, और उनकी यही मान्यता होती है। बट व्हाट विल ऑल ऑफ दिस बिलीफ डू, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर बिलीफ। सो महाराज टोल्ड अस द रियल बिलीफ दैट वी शुड हैव बाय रियल तत्व एंड रियल फिलॉसफी। So let us all thank Maharaj Ji by 3 times loudly chanting Hare Krishna Mahamudra. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शिलभूपाल। So let us chant these verses together. Cheto darpanamarjanam